प्रणाम गुरुजी। जी जी मेरा नाम सरिता राठौर है। माइक पास में लो। मेरा नाम सरिता राठौर है जी। मैं कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। ये मेरी बेटी है गुरुजी। हम लोग इससे पहले भी आपके पास आए थे। हम लोग बहुत परेशान हैं। आज से मेरी शादी के 25 साल हो गए हैं और मेरी बेटी की बहुत तमन्ना थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। मेरा परिवार इतना गंदा ससुराल का मिला है कि मेरे बेटे को 3 साल जब छोटा था तो ले लिया गया था और बेटी को 4 साल की थी, मुझे दे के निकाल दिया गया था। और मेरे ससुराल पक्ष में सिर्फ मुझे बदनामी मिली है, मैं उसको रखे, यही सब गंदी बातें। लेकिन मैंने अपनी आत्मा से ये समझ लीजिए, ये सोच लिया था कि ईश्वर ने हमको ज़मीन पे भेजा है तो एक ज़िंदगी ऐसी सही। शायद उन्होंने ये से देख कर भेजा था हमको कि जैसे भाई उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। तो मैंने उनकी जो भी यातनाएं थी, मैंने 45 साल की एज हो गई मेरी, मैंने सब यातनाएं सही और अपने कर्मों से जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने इस करके मैंने इस बेटी को पाला। मेरे ससुर ने अंत समय में अपनी गलती को फील किया और उन्होंने मुझे आखिरी लास्ट टाइम मुझे बुलाया। मैं कानपुर देहात रूरा से हूँ और मेरे ससुर का नाम था श्री रमेश चंद, स्वर्गीय रमेश चंद। तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा, बहू अपना घर संभालो। मैंने अपना घर संभालने के लिए, क्या है, सवाल क्या है ये बताओ। सर मेरी बात सुनिए। उन्हीं के कहने के लिए, ये देखिए सर मेरे परिवार वाले हैं, इन्होंने मुझे दोबारा रहने नहीं दिया। पति कहाँ है आपके? ये मेरे पति हैं। इस कागज में है? जी हैं। रियल में कहाँ है? रियल में ये वहीं रहते हैं और हम लोग अपना मुझे निकाल दिया दोबारा। पति ने निकाल दिया तो क्यों निकल गई आप? क्या बोले? नहीं निकले, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बेटी ने संघर्ष। क्यों निकालना चाहते हैं? पति और बेटा। आपका बेटा? मकान मेरे नाम मेरी सास ने और ससुर ने कर दिया था। उस मकान के चक्कर में इतना मारा है कि मेरे 10-15 टाके मेरे सर पे। तो आपके बेटे ने मारा? हाँ, और 2 हाथ लट चलाए हैं और ये इसका हाथ तोड़ दिया, देखिए सर। और मुझे लड़के ने। क्यों ऐसा लड़का उद्दंड है? और बता नहीं रहे, उन्होंने नंदों ने ले लिया था और उसको अपने हिसाब से पाला है। क्यों ले लिया आपने? क्यों दे दिया? मैंने उनको नहीं दिया था। देखिए क्या हो रहा है कि जब हम रहना चाह रहे हैं, ऐसे उस समय भी रहना चाह रहे थे, उस समय भी मेरे ऊपर बहुत कुछ हुआ। और अब नंद ने और मेरी सास मिलकर करती थी तो चले आए थे। फिर नंद कितनी है आपकी? 3 नंद है सर। तो तीनों की शादी नहीं हुई? तीनों की शादी, ये मेरी छोटी नंद है और ये मेरी बड़ी नंद है और ये बड़ी नंद है और ये उनके बेटी दामाद हैं। इनके भी फैमिली है सर। ये अपने फैमिली से तो बहुत अच्छी से बेटियों की देखरेख करते हैं और शादी ब्याह की है। लेकिन क्या उनको ये नहीं लगता कि मेरी भी एक बेटी है, मेरी भी तमन्ना है कि वो अपने घर में रहे और पढ़ लिख कर अच्छी ससुराल मिले, उसकी भी शादी हो। सबकी तमन्ना होती है सर। ननद लोग आपका घर फुड़ा रही हैं? फुड़ा नहीं रहे, ले लिया। अब तो हम रोड पे रह रहे हैं। और मेरा भाई ना होता सर, वो बैठा पीछे, तो आज हम लोगों का इलाज ना होता। हमें तो इतना मारा था और प्रशासन भी मेरा साथ नहीं दिया और डीएम के पास गए थे तो उन्हें अंदर हुए, लेकिन वो छूट गए सर। और मैं पूजा बहुत करती हूँ। ये ननदों को क्या हो गया है बताओ? ये देख, घर फोड़ाने पे लगी रहती है कुछ ननदें। हम आए थे ये तीनों ने और इनको, बल्कि मैंने बोला भी कि मेरी अपनी बेटी की तरह इसकी अपनी ये बेटी को समझो, इनको ये भी तो जानो कि इसको भी तमन्ना है, अपनी इसकी भी ससुराल जाने की इच्छा है। तो इसको अगर ऐसे कैसे मैं रास्ते पे भटकती हुई छोड़ दूंगी? इसकी ससुराल हो जाएगी सर कैसे? जब कमा के नहीं खिला पाएंगे तो रोड में रह के इसकी शादी कर पाएंगे? आप बताइए। भले ना वो हमें लड़के को समझाओ, पुत्र को समझाओ सर। नहीं, 25 सालों पे नहीं समझा पाए। इसकी हमारी एक बात समझिए सर कि हमने ये जो लड्डू गोपाल हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। मेरा सामान तक नहीं उठाने दिया। सामान उठाने गए थे तो इतना मारा हम लोगों को कि घर के अंदर, और कहते दुनिया वालों से ये रहती नहीं है घर में। इसीलिए मैंने लाइव आए कि मैं रहती ना होती तो वहाँ आती क्यों? मुझे और अगल बगल के जो इच्छाराम दुबे हैं और गपवंत तिवारी हैं, ये मोहल्ले के लोग हैं। सामने एक बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, बोर्ड बागेश्वर का लड़का लगाए हुए है, लेकिन इतना दंड कमाता है कि उसने मेरे लड़के के साथ मिलकर बहुत कुछ किया। मोहल्ले वालों ने एका करके, मतलब कि तुम आने नहीं देंगे, यहीं मिट्टी कर दो और हम लोग गवाही दे देंगे। पुलिस वालों को मर गई होगी कैसे भी, ऐसे मोहल्ले वालों ने इसको छुआने। बेटी से बात कराओ। जी लीजिए बात। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। किसने मारा आपको? सर भैया ने मारा था। हम लोग गए थे, अरे वो अभी अप्रैल में गए थे हम लोग सामान उठाने के लिए, सिर्फ अपना सामान लेने गए थे क्योंकि हम लोग रोड पे रह रहे थे। लेकिन और जैसे ही हम लोगों ने घर में एंट्री करी, मोहल्ले वालों ने, किसी ने हम लोगों को स्टेशन पे देख लिया होगा, उन्होंने घर में इन्फॉर्म कर दिया। बाहर भाई तुरंत ही तैयार बैठा हुआ था, उसने नट उठाए और हम लोगों को मारता हुआ बाहर तक, मतलब। तो आपका भाई ऐसा क्यों है कि आपको मारता है? सर अभी तक हम लोग सही से 4 सालों से रह रहे थे। हम आपको बताएं कि मतलब वो दादी ने पहले निकाल दिया था, लेकिन जैसा कि मम्मी ने बताया कि पापा ने मेरे बुला लिया था, फिर दादी भी एक्सपायर हो गई। फिर हम लोग 4 सालों से घर में अच्छे से रहे, बल्कि हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन अभी ये जो लास्ट वाला रक्षाबंधन गया है, इसमें मेरी बुआ आई थी छोटी वाली, जिनका नाम है पम्मी राठौर। उनकी शादी झिंझक में हुई है। वो जब से आई थी और उसी के आई थी तो आके गई नहीं?
सुनिए गुरुजी, बता रही हूँ कि उसके 15 दिन बाद से मेरे पापा और भाई उन्हीं के घर जाके रहने लगे। फिर 6 महीने वो लोग वहीं रहे और हम लोगों ने अपने घर पे रूरा में मतलब सारे काम किया, चाय की ठेली वगैरह हम लोगों ने सब स्टॉल वगैरह लगाए, वहाँ पे काम भी किया। तो मेरा भाई वहाँ पे हम लोगों को आता था, मारपीट करता था, मेरे मामा काम तो आपने करते पुलिस थे। कंप्लेंट नहीं की? भाई ने हाथ तोड़ की दिया? थी सर, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले, मेरा भाई अच्छा काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर है और कांटे बाट का वेट एंड मेजरमेंट का काम करता है। अनुज राठौर नाम है उसका, तो उसका लाइसेंस है संजय स्किल कंपनी के नाम से। तो पुलिस वाले मतलब जो थाना है रूरा थाना, वो हम लोगों के कंट्रोल में उन लोगों के है, तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। फिर जब हम लोग गए थे घर पे तो हम लोगों को जब मारा गया तो हम लोगों ने लोकल पुलिस थाने से कुछ नहीं किया। मम्मी तो ऐसी मतलब ऐसी गंभीर अवस्था में डीएम के गई थी। हम लोगों का वो लगता है अकबरपुर, क्या लगता है, ठीक है। माती अकबरपुर में गए थे तो सर उन्होंने मेरी मदद की, उन लोगों को अंदर किया, लेकिन थोड़े एक ही दिन बाद वो लोग फिर बाहर आ गए। मोहल्ले वालों ने, गप्पन तिवारी ने उनको बाहर निकाल लिया, इच्छाराम दुबे और अमन शर्मा ने। अब आप लोगों की क्या गलती थी? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? वही तो हम जानना चाह रहे हैं सर, इसीलिए हम लाइव आ करके ये बोल रहे हैं सब लोगों से कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा दिन रही नहीं। फिर मुझसे छोड़िए, चलिए मुझसे दुश्मनी है, पर ये लोग बहुत मानते, बागेश्वर को मानते हैं, पूजा बहुत भी करते हैं, सूरज देव को जल देते हैं। इतनी पूजा पाठ करते हुए भी एक लड़की की तरफ नहीं उन्होंने देखा कि आखिर उस लड़की का क्या कसूर है, और वो उसका भी हक है अपने घर में रहने के। मेरे से क्या प्रश्न करना है? कोई सर ये हम पूछ रहे हैं कि मेरा सामान बाहर नहीं आया लड्डू गोपाल का, तो मैंने फिर से यहाँ से लड्डू गोपाल लिए हैं। सही है, ले लो, पूजा करो, कोई इनकी बुद्धि समय के साथ ठीक होगी और ननंद को भगवान देंगे उसको दंड, यदि उसने फोड़ाई है घर तो। कि जो किसी का घर फोड़ाता है, जो किसी का घर तोड़ता है, भगवान कहते हैं कि तुमने किसी के घर में आग लगाई तो फिर तुम अपने घर को बचाना भैया मेरा ये भाई है, इसकी वजह से आज हम जिंदा बैठे। भैया आपका ख्याल रखेंगे, आगे भी रखेंगे और घर में सब ठीक होगा धीरे धीरे। धन्यवाद पति बच्चों को कभी ले आना हमारे पास। वो अब हम बेटे की मानते हैं, हमारी नहीं मानते। अगर हमारी मानते होते तो वो सद रास्ते पे चलते। आएंगे आएंगे, चिंता ना करो। गुरुजी आपके चरणों मेरे सत प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी आपसे दीक्षा लेकर के मैं धन हो गई गुरुजी, धन हो गई गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। और एक प्रश्न पूछना है गुरुजी, हमारे ससुराल में भोले बाबा के मंदिर है, पर उनका मूरी टूट गया है, तो हम सोचे कि क्या टूट गया है? वो मूरी कोई काट दिया, अलग कर दिया। मूड़ी मतलब सिर? सिर अलग कर दिया, तो उनपे कोई जल नहीं चढ़ाते हैं, बाबा की पूजा नहीं होता तो है। कितने पुराने हैं वो? बहुत पुराने हैं गुरुजी। हाँ हाँ, मुगलों के टाइम के जब मंदिर तोड़े गए होंगे तभी के होंगे। ठीक है, टूट भले गए हैं परंतु अब वो है तो कुछ तो बचा हुआ है जी, हिस्सा। सब कुछ है। हाँ तो ठीक है, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो अगल बगल में उनके दर्शन करते रहो, बाकी पूजा के लिए अलग स्थापित कर लो। तो हम सोचे गुरुजी, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, बात सत्य है जी, लेकिन जो प्राचीन है जी, वो प्राचीनता को नष्ट भी नहीं की जा सकती। उसको दर्शनार्थ रहे आए कि भैया ये था, स्थान तो रहेगा ना जी बिल्कुल, अवशेष तो है। अब जैसे अपना काशी में उस शिवलिंग को भी तो उन्होंने क्षतिग्रस्त कर ही दिया है, जी, तो लेकिन चूंकि फिर भी है बिल्कुल तो छोटा है, सा बना है शंकर जी गुरुजी, मंदिर नहीं बनाई, इसी पूरा गोल सा बना है। ठीक है, भोले शंकर जी की दर्शनीय मेरा है, दर्शन करते रहो, भोलेनाथ जी का दर्शन वहाँ करते रहो। तो हम सोचे कि 1 लाख रुपए जमा किए गुरुजी, कीर्तन भजन करके हम सोचे सारे गांव वाले सहायता हो जाए और शिव गुरु का मंदिर बन अच्छा जाए। है, बनवाओ बढ़िया मंदिर। तो हमारी कोई सहायता नहीं करते गुरुजी। करेंगे आपकी सहायता, पर भगवान आप करेंगे। आशीर्वाद दीजिए हमारे जीते जी मंदिर बन जाए। बिल्कुल, अभी तो बहुत जियोगे आप। नहीं गुरुजी, खूब कब बुलावा आ बनेगा। जाएगा कोई पता नहीं। ठीक है, ये बना जिंदगी के कोई भरोसा नहीं, लेकिन आप कृपा कर दीजिए मंदिर बन जाए। बिल्कुल बनेगा। और आप बोलते हैं कि जरूरत पूरी हो सकती है, इच्छा नहीं, तो हम तो सही बात बोले गुरुजी कि जरूरत पूरा हो गया गुरुजी, हो गया बहुत तो गुरुजी। बस फिर अपने आप को भगवान के हवाले भगवान कर के दो। चरणों में लग गए, सारी जरूरत पूरा हो गया। पहले बहुत इच्छा थी ये चीज कर ले वो चीज कर ले, पर अब नहीं, भगवान के चरणों में जाके बहुत धन हो गए, अब कोई चीज की जरूरत नहीं गुरुजी, सब पूरा हो गया खुश रहिए, आप लोग के आशीर्वाद से प्रभु जी। और एक चीज और गुरुजी, अपने भाभी के लिए 2 गाना गा सकते हैं। भाभी मेरी के भाभी लिए बेचैन गाना? हो जाती है, लाखों में एक भाभी है मेरी। अच्छा, हाँ, आपका बहुत याद करती है मेरी भाभी। तो आप ननद हो? जी गुरुजी। ननद भौजाई हैं। जी। देखो ऐसे ही रहना चाहिए ननद भौजाई को। जी अभी रक्षाबंधन में आएगी, फिर देखना कुछ लोगों की नजरें ऐसी हो जाएंगी। जी, भाभी बहुत अच्छी है गुरुजी, बहुत अच्छी है। आगे मैं ना 2 आगे। लाइन सुनाएंगे गुरुजी, गाना तो बहुत बड़ा है। तो भौजाई के लिए? अपने भौजाई के हाँ लिए। सुना फिर भौजाई के लिए। हम भी मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। वाह। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया कोठे का, ये कोठे बंगले मेरे, जब इन्हें छोड़ कर जाना है मैंने मोह बढ़ाना छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ कर जाना है मैंने मोह बढ़ाना छोड़ दिया। और है क्या की? बस गुरुजी राधे राधे, बहुत बड़ा है। अरे सुनाओ फिर, अच्छा लग सुना रहा है। दे? हाँ, सुनाओ। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाया छोड़ दिया। अभिमान दिखाया बेटे का, ये बेटे पोते मेरे, ये बेटे
पोते मेरे हैं, जब इन्हें छोड़ कर जाना है मैंने लारी लगाना छोड़ दिया। वाह, सुंदर। जब इन्हें छोड़ कर जाना है मैंने लारी लगाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया काया पे, ये काया तो बड़ी सुंदर है, ये काया तो बड़ी सुंदर है। जब राखी की ढेरी बनती है मैंने सजना सवरना छोड़ वाह, दिया। वाह, सुंदर। जब राखी की ढेरी बनती है मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। गुरुजी राधे राधे। और है जी गुरुजी बहुत बड़ा भजन है। एक और सुनाओ, एक दो लाइन और। हाँ मेरे भाभी सुना देंगे मेरे भजन। सुनाओ सुनाओ, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, मस्त सार युक्त है, बोलो। जी गुरुजी बहुत याद है कि नहीं? जी कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ भूल रहे हैं। सबको देख करके मैं खुश हो गई गुरुजी। कोई आपको बात, देख कर तो धन्यवाद। सुनाओ सुनाओ, मस्त घर है आपका, ये सोचो, सुनाओ। जी जी कोई बात नहीं, कितना सुना दिया, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मेरे बच्चों पति पर आशीर्वाद दीजिए और मेरे सास ससुर को कृपा करिए कि हम कभी बुलाते हैं कि मैया चलो दर्शन करने, मैया मेरी सास आती नहीं है, उन पे कृपा कर दीजिए। मैं खूब कहती हूँ माँ चलो, कहती तुम कर लो, तुम तीरथ कर लो, हमें नहीं करना है। तो गुरुजी हमें कितना पाप लगेगा जब मेरी मैया ना आवे, तो मेरे पिता ना आवे। आपने बोला तो अब आते नहीं तो क्या करेंगे? बहुत बार बोलते हैं गुरुजी, बहुत बार हम कहते हैं मैया जो मुझे जुटेगा मैं जरूर देंगे। ये भजन सुनाना अपनी माँ को आएंगी। जी गुरुजी जरूर सुनाएंगे। राधे राधे। मेरे बच्चे का आशीर्वाद दे दीजिए बिल्कुल गुरुजी। सुखी रहें आप हाँ, सब। मेरे घर परिवार में के ससुराल सब पर आशीर्वाद दीजिए। सबको सबको आशीर्वाद बिहारी जी, आप जी सबको गुरुजी, खुश राधे रखें। राधे। राधे राधे गुरुजी। जी ये जब मैं कीर्तन करती हूँ तब मैं ये भजन बहुत बहुत आप पे बनी है ना, ये बहुत तो अच्छा इन्होंने जहाँ से छोड़ा उसके बाद आप सुनाओ। बस मैं इनके गले से, ये मैं इनसे इसलिए गलवाए कि मुझे गला नहीं उतना कोई बात सुरीले, नहीं, अच्छा गला सिंगल- वाला देखो, भाव भगवान ये नहीं देखते कि आपका सुर ताल कितनी अच्छी है, आपका भाव कितना अच्छा है। भाव युक्त प्रधान भगवान भावग्राही जनार्दन। इसलिए सुनाओ मैंने बोला मेरे गुरुजी का ऑप्शन। सुनाओ, एक अंतर आप सुनाओ, चलो फटाफट सुनाओ। गुरुजी जब से मैं तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। गुरुजी जब से मैं तेरा नाम लिया सजन सवरना छोड़ दिया, सजन सवरना छोड़ दिया, सजन सवरना छोड़ दिया। जब से गुरुजी मैं तेरा नाम लिया दुनिया से रिश्ता निभाना छोड़ दिया, गुरुजी छोड़ दिया। मैं गुरुजी आपको देख के भावुक हो गई, आगे नहीं गा सकती हूँ। मेरा दो कोई प्रश्न बात है नहीं, वो भी चलो, करके प्रश्न सबको पूछो समय फिर। देना है। इसलिए प्रश्न ये है, मैं नारायण ये का- भजन मेरे को लिख कर दे देना, हम गाएंगे, आप लोगों को सुनाएंगे गा के, ठीक है? लिख के दे देना, फिर हम सुनाएंगे। जय श्रीमन नारायण जय महाराज। श्रीमन नारायण। महाराज जी ये मेरी नातिन है, मेरी बेटी की बेटी। इनकी माँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है अच्छा। और ये मेरे पास रहती है, स्कूल पढ़ती है। महाराज जी अभी 14 साल की है। महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। फिर पैसे का क्या करती है? कोई स्कूल में जाके बच्चों को बांट देती है, टीचर को देती है, लड़कों को देती है, लड़कियों को देती है। कभी लीची जूस खा लिया और ऐसे करके उड़ाती है। जब पता लग जाता है हमें तो फिर मार बहुत खाती है मेरे से और फिर बताती है कि हाँ मैं लेके गई। बात कराओ। इसका मैं बहुत परेशान हूँ 1.5 साल से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अवनीत। है? अवनीत। तो आप चोरी क्यों करती हो बेटा? कितना चोरी कर चुकी हो आज तक? बताओ। पता नहीं, 1,00,000 2 लाख कि 4 लाख? इतनी नहीं की। फिर 10-20 हजार 50 हजार? नहीं फिर 5,000 10,000? नहीं। फिर 1,000 2,000? 2,000 चुराई हो। फिर क्या किया था आपने पैसे का? स्कूल में खा लिए। स्कूल में खा गई? तो पैसा खा गई? नहीं, सामान लेकर खा लिए क्या सामान खा गई? कैंटीन से। क्या क्या खाया था बताओ? चाउमीन फ्रूटी ऐसे ऐसे। तो मैया बच्चों को खूब चाउमीन वगैरह थोड़ा खवा दिया करो। महाराज जी ये मेरे पास 2 ही रहती हैं। बेटा मेरा एक दुबई में रहता है, बेटा बहू ऑस्ट्रेलिया में रहती है। इनकी मम्मी भी। इतना मैं खर्चा करती हूँ, इतना खर्चा करती हूँ इनको, पिज्जा बर्गर दोनों, ये दोनों बहनें हैं। और ये देखो कितनी सुशील है, एक ही माँ की बेटी है ये कितनी सुशील है ना। और पिज्जा बर्गर मोमोस जो मर्जी आए इतना खाते हैं, इतना खाते हैं। लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी। तो आप भरपेट नहीं देती होंगी? महाराज जी इनके दोनों के हाथ में है, मैं कुछ नहीं जानती। तो रोटी कैसे चोरी कर लेगी जब घर उसके हाथ में है? तो सब इन्हीं के दोनों के हाथ में। महाराज बात कराओ। खाने की सामान कुछ चीनी भी खा लेते चोरी कर। अरे अच्छा, हम भी बचपन में चीनी चुरा के खाते थे, इसमें क्या है? बच्चे तो खाएंगे, तुम खाओगी क्या बुढ़ापे में? तुम्हें शुगर हो गई है? हाँ बेटा, तुम चीनी नहीं तो खूब खाया करो, कोई दिक्कत नहीं। कौन, ये नानी है आपकी? जी। तो नानी शक्कर नहीं खाने देती तुम्हें? सब छिपा के रखती है ना? नहीं। हाँ, तो चीनी तुम चुरा के खा लेती हो, शक्कर? गुड़ भी खाती हो? गुड़ गुड़ नहीं। गुड़ शक्कर खाती हो? जी। शक्कर खा जाती हो? कितनी खा जाती हो?
तो हमारी पक्की बहन हो। हम भी शक्कर खाते थे बचपन में। हम भी शक्कर चुरा के खाते थे, जेब में भर लेते थे शक्कर। आज मिली हमारी खोई हुई बहन बचपन की। तो ये बताओ, तुम रोटी भी चुरा के खाती हो? तो चुरा के क्यों खाती हो बेटा? मांग के खा लो ना। एक बार चुराई थी। हैं? एक बार, उसके बाद नहीं। एक बार चोरी करके खाई थी। और शक्कर रोज खाती हो कि कभी कभी? कभी कभी, तो रोज जब जब मिल जाती हो तो ऐसे ही खा लेती हो, नहीं तो चोरी करके खाती हो? जब मिलते खा लेती हूँ। शक्कर खाती हो? मिठाई खाने भैया कुछ बढ़िया रबड़ी वबड़ी खवाया करो बच्ची को। मिठाई तुम बहुत कंजूस हो मेरे को लगता है। क्यों? तुम्हारी नानी बहुत कंजूस है ना? मीठा नानी खुद ही नहीं खाती। नहीं, मीठा क्यों खाएगी वो? पर तुम्हें भी तो रोकती है ना? नहीं, चाय बनाए, चाय में मीठा ही नहीं होता। चाय बनाती है मैया, कंजूस मैया। तुम शक्कर डालती नहीं हो, तब लड़की चोरी करके नहीं खाएगी शक्कर। दीदी दीदी चाय बनाती। रुके रुके रुके। हाँ, पापा पापा सुबह चाय बनाते हैं, पापा शक्कर डालते हैं चाय में, पापा को गाली पड़ती है। पापा शक्कर डाल देते तो पापा को गाली कौन देता है? मम्मी। ये दादी नानी। नाना सुबह चाय बनाते हैं, शक्कर डालते हैं। मेरी दीदी की और नाना की आदत क्या है? शक्कर ज्यादा खाने की। हाँ। और शक्कर ज्यादा डालते हैं, गाली खाते हैं। तो फिर ये डांटती है नाना जी को? और फिर काढ़ा बना कर देना पड़ता भैया है। तुम फीकी चाय पीती हो तो क्या चाहती हो बच्चे भी फीकी चाय पिए? अरे तो इसको थोड़ी शुगर है। नहीं है, नानी को शुगर है। हाँ, नानी को शुगर है, पर तुम्हें थोड़ी शुगर है। तुम तो खूब खाओ शक्कर, मिश्री खाया करो। फिर दोपहर को जब दीदी कभी कभी हम सैटरडे घर में होते हैं और चलो शक्कर तुम चुरा के खाती हो, अच्छा है। रोटी चुरा के खाती हो, अच्छा। भगवान श्री कृष्ण भी मक्खन चुरा के खाते थे, तो मक्खन भी चुरा के खाओ, अच्छा है। पर बेटा पैसे ना चुराओ। पैसे क्यों चुराती हो? शक्कर खरीद के खाने के लिए? नहीं। फिर पैसे काहे चुराती हो? पैसे तो हम नहीं चुराते थे बचपन में। बताओ, पैसे क्यों चुराती हो ये बताओ? पैसा पता चुराना नहीं। सही है? नहीं। शक्कर चुराना चोरी नहीं है, लड्डू चुराना चोरी नहीं है, रोटी चुराना चोरी नहीं है, पर पैसे चुराना चोरी है। खाने पीने की चीजें चुराना चोरी नहीं है, वो आपका अधिकार है, आप बिल्कुल खाओ। पर पैसे चुराना गलत है। पैसे चुराना सही है? नहीं। बेटा अब नहीं चुराना। पक्का वादा करो अपने भाई से। ठीक है, क्या नहीं चुराऊंगी। पैसे नहीं चुराएंगे, ठीक है? ठीक है। और कभी भी पैसे का मिसयूज नहीं करना, अर्थात गलत उपयोग नहीं करना, ठीक है, ठीक है? ठीक और है। शक्कर आपको ना शक्कर के बोरा में डुबकी लगाना एक दिन। शक्कर का बोरा है तो नाक पकड़ के डूब कीजिए। बोरा नहीं, ड्रम है। हैं? डब्बा होता है इतना। ड्रम? इतना बड़ा ड्रम भरना शक्कर से? दादी नानी तुम इतना बड़ा शक्कर का ढेर लगाना और छोरी को उसमें डुबा देना। बात और कुछ बात करनी है? नहीं। बात करो मुझे नानी। एक बात कहनी है आपको। हाँ। वो मेरी नानी की बहन है और उनके हस्बैंड आपके बहुत बड़े फैन है। एक बार उन्हें राधे राधे कह दीजिए। किनको? नाम पता नहीं। राधे राधे उनको जिनका आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ आपको, 2 मिनट। पहले ये बताओ, तुम छोरी को शक्कर खवाओगी कि नहीं? महाराज जी सामने बैठी है, ये इतना खाती है ना, जन्माष्टमी 56 भोग लगते हैं, अरे दोनों खा भैया जाती है। बच्चे ही खाते खाते हैं, हैं, तो थोड़ा खाने बड़े हो दीजिए। जाएंगे नहीं खाएंगे। खाने दीजिए, फिर खा के बोलती है कसम, विद्या पढ़ाई कसम, राधा रानी की कसम, मैंने खाया ही नहीं। कोई बात नहीं, ये बच्चों की सबकी बात है। शंकर जी की अंगूठी सबकी कसम झूठी। झूठी। तो लेकिन ना, जहाँ चाबी, अलमारी की चाबी जहाँ छुपा के रखेंगे, पता नहीं कैसे ढूंढ लेती है। जितने पैसे हो, ये नहीं है भाई उसमें से आधे पैसे निकाले, जितने हो 2000 हो, 3000, 4000, 5000, उसको गिनती नहीं रहता। सब ऐसे हाथ डालती है बैग में से, पर्स में से, सब ले जाके स्कूल में बांट देती है। गरीबों में, दिन दुखियों में? नहीं नहीं, बच्चों में जैसे दोस्त वगैरह हो गए, लड़कियां आओ खाते हैं कैंटीन में, ये गंदी आदत है हाँ, इनकी। पैसे बांट ले, मेरी नानी का तू ऐस कर जा। तो तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा मतलब? ये ऊपर वाले की गया है। तो क्या मैं क्या बोलती हूँ ना, तू अब लड़की की जात है, हम लोग तो पराये घर में जाने की है। आज नहीं काल जाओगी तो फिर सासू के इनके उनके चोरियां करोगी, तो वो लालचन तो हम लोग को लगेगा कि तुमने कुछ सिखाया नहीं है। नहीं, तो अब नहीं मत चुराएगी करो। वो, सास के पैसे थोड़ी चुराएगी। चुराएगी बराबर। नानी चुराएगी। के, हम लोग तो नानी के यहाँ जाते तो ग्लूकोज पी जाते थे दाना जी का। वो तो पी जाते थे हाँ, वो। ग्लूकोज पता चल जाए, ग्लूकोज नाना जी तकिया के नीचे रखते थे, हम लोग निकाला पूरा वो। और दूर जाके पूरा ऐसे ही खा जाते थे। महाराज जी वो हम भी करते थे, है ना, वो तो घर में हमारे तो गायें नानी हैं। चोरी, तुम भी तो चोरी करती थी। बहुत मक्खन खाते थे। हाँ, तो फिर चोरी कर रही है, क्या दिक्कत है? तो वो ये एक ही हमको दिक्कत है, भी पैसे ना चुराए भाई, पैसे चोरना बहुत गंदी बात है। तुम्हारा समझा दिया, अब नहीं चुराएगी। ये 1.5 साल से बोल रही मैं ऐसा नहीं करूंगी। हमने पुलिस कंप्लेंट भी करी है, देखो छोटी सी बच्ची में, पड़ोसियों ने। मैंने नहीं, पड़ोसियों ने। उन पुलिस वाले को बोलिए अब मैं नहीं करूंगी। 3 दिन में इसने 1000 रुपया चोरी कर लिया। ऐसा है। तो जो हमारे दामाद है ना, मेरे बहनोई, वो महाराष्ट्र में रहते हैं। तो वो आपके कितने हो गए हैं, आपका वो कथा 24 घंटा टीवी को हाथ नहीं लगाने देते किसी को, बस एक ही बात आप ही की रट लगाते रहते हैं। तो वो मेरी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि दूसरा हमको सीरियल देखने नहीं देते और हमको सिर्फ अनिरुद्ध आचार्य करते रहते हैं। वो बहुत रोते हैं, मैं कब मिलूंगा। अभी परसों वीडियो कॉल किया था, बोले दीदी जी आप मिल रहे हैं? मैं बोली मैं 10 दिन से मिल रही हूँ उनको, सुबह शाम सब दिन। बोले खाना कहाँ खा रहे? मैं बोली वहीं पे खा रही हूँ। बोले मेरा ना राधे राधे बोल देना। अभी वो मुझे क्या बोलते हैं फोन में, जय श्रीमन नारायण। जब उनको कभी जय श्रीमन नारायण की बात ही नहीं पता थी,
बिल्कुल बात नहीं पता थी। वो इतने आपके फैन हो गए हैं, वो बोल, मैंने उनको बुलाया, मैं बोली अभी मैं यहाँ पे हूँ, तुम लोग चले आओ, लेकिन ड्यूटी करते तो छुट्टी नहीं मिली, आ नहीं सकते। वो आएंगे आपके पास, कभी भी आएंगे। तो उनके लिए आप जय श्रीमन नारायण एक बार बिल्कुल, उनके लिए जय श्रीमन नारायण, आपके लिए भी जय श्रीमन नारायण, और आपकी बहन को बोलना वो भी सुना करें कथा। मैया गुरुदेव जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप आशीर्वाद दो कि मेरे पति ना रूट के यहाँ पे आ गए हैं, घर से निकल के। कहाँ? यहीं पे ही। कहाँ है? मतलब परिक्रमा मार्ग में एक बार मुझे वो मिले थे, एक बार और हो गया था ऐसे ही, तो अब की बार फिर से मतलब चकमा दे के आ गए घर से निकल तो के। आप लड़ते होंगे? नहीं, ऐसी नहीं है वो ना, मतलब क्या बताऊँ, जो मेरी मदर है ना, वो मतलब मेरी सगी नहीं है, स्टेप है, तो उन्होंने उनसे रिलेशन बनाया हुआ है। आपकी माँ ने? हाँ। आपके पति से? हाँ। अरे राम राम। तो गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, और ना मेरे पति जो है ना मेरे से बात भी नहीं करते। मतलब मेरे को ये बोलते हैं ये मेरी कुछ नहीं है, और मैं तो कुंवारा हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई, और एक बच्ची भी है मुझे, नारायणी है ना, लक्षिता, एक बच्ची है। तो अब इसका जीवन खतरे में है, क्योंकि माँ बाप भी मुझे मतलब धक्का दे दिया एक तरह से। तो कहाँ है आपके सास पतिदेव? ससुर ने भी निकाल कहाँ है दिया। आपके पतिदेव? तो अब जैसे एक हफ्ते की पहले की बात है, वो यहीं पे मिले थे मुझे, यहीं आश्रम में ही। मैंने उन्हें देखा तो मैं उन्हें जैसे तैसे मैंने मतलब लेके चली गई, फिर वहाँ से फिर से मतलब चकमा दे के आ गए, गेट वेट मतलब रात तो के अभी टाइम। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तो गुरुजी मुझे अंदाजा है, पता नहीं अब की बार यहीं पे आए हैं, अभी यहीं पे आए होंगे, मैं अंदाजे से आ गई कि यहीं आए होंगे, तो यहीं आए होंगे। देखो कहीं बैठे हो तो बताओ। मैं तो देखती रहती हूँ गुरुजी, जैसे कथा होती है ना, मैं पीछे देखती रहती हूँ कि कहीं मिल तो ना जाए। आप एक बार पंडित जी एक बार फोटो दिखा दो, गुरुजी को दिखा दो। दिखा दो बेटा, ऐसे मोबाइल कर दो, जूम कर लेंगे। देखो भाई ये कहीं गुमशुदा है, मिल जाए तो बताना। गुरुजी को दिखा दो ना। गुरुजी आप देख लो एक बार। हम please। दिख रहे हैं, हमें यहाँ दिख जैसे जाएंगे। आप सब पे नजर रखते हो, तो थोड़ा सा इन्हें आशीर्वाद दो, मतलब कि इन्हें सद्बुद्धि मिले, और इन्हें याददाश्त इनकी जो है ना वापस आ जाए, और अपनी तो बेटी इनकी की याददाश्त चली गई है क्या? हाँ, वो मतलब उसी की वजह से वो रिलेशन जो बना लिया है, वो जैसे मैंने पंडितों को दिखाया है, तो वो कह रहे हैं कि कुछ मतलब कुछ गंदा खिलाया हुआ उन्हें, कुछ मतलब पेड़ वगैरह का कुछ गंदी चीज, तो इसीलिए मतलब ऐसा हो रहा है। अब मैं तो उनके लिए तरस रही हूँ, मैं उनके पास बैठती हूँ तो मेरे को मारते हैं, यूँ कहते हैं तेरा खून कर दूंगा। चलो मिलेंगे तो बताएंगे, और आप समझदारी से अपनी बेटी का पालन करो, अच्छे संस्कार दो। गुरुजी मैं ना इसे मतलब इसका पालन पोषण करने के लिए बिल्कुल अकेली हूँ, ना तो माँ बाप सपोर्ट करते हैं, सास ससुर ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, जेवर वेवर सब, फर्नीचर वर्नीचर सब कुछ छीन लिया है, एल्बम तक भी नहीं छोड़ी मेरे पास, एक फोटो तक भी नहीं है, वो तो बस मेरे पास रह गई है। तो और माँ बाप जो है मेरे फादर ड्रिंक करते हैं, और माँ तो आपको बताई दी, तो वो भी मतलब मेरे साथ मार पिटाई करते हैं, वहाँ भी नहीं रह सकती। तो अभी मैं बस एक तरह से बेघर भी हूँ, और ये भी परेशानी है। होगा, भगवान सब कृपा करेंगे आप कहीं ना ऐसा कहीं। आशीर्वाद दो गुरुजी कि मेरे पति मुझे यहीं पे परिक्रमा मार्ग में, जैसे मैं कल परिक्रमा करूँ तो वो मुझे मिल जाएं। बिल्कुल मिल जाएंगे, बिहारी जी सबको मिलाते ही हैं यहाँ। हाँ, चिंता और ना